हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज की हिंदी क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी सी कहानी जिसका नाम है पेड़ पौधे और हम। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक पेड़ है और एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है स्मिता। क्या नाम है? स्मिता। अब इस कहानी में आप जानेंगे कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पेड़ पौधे लगाना क्यों जरूरी है और पेड़ पौधों से हमें मिलता क्या है, क्यों जरूरी है पेड़ पौधे लगाना, किस लिए होते हैं हमारे जीवन में पेड़ पौधे। तो कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। तो आपका पहला शब्द है स्मिता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए स्मिता। तो आपको उसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम नए नए शब्दों को पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आदि अक्षर का शब्द है स्मिता। तो स्मिता की आवाज आप कैसे निकालेंगे? स्म, क्योंकि आधा अक्षर है स, तो आधे अक्षर का उच्चारण कैसा होता है? छोटा, स्म। आप इसको इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आपने इंग्लिश में ब्लेंडिंग वर्ड्स किए होंगे। ओके, स्मॉल, तो ये वाली आवाज आपको निकालनी है स्म। ठीक है, स्मॉल में निकालते ना स्म, तो वही आवाज यहां पर निकलेगी स्म। ठीक है, बट छोटी की मात्रा किसके ऊपर आ रही है? म के ऊपर। स्मिता, म के साथ छोटी की मात्रा का उच्चारण होगा स्मिता। अब आप समझ गए हैं पहला शब्द क्या है आपका? स्मिता। तो लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी। ओके, तो स्मिता पड़ोस के पार्क। देखिए दूसरा शब्द, फिर एक मुश्किल सा शब्द आ गया है, पार्क। ये रेफ की मात्रा है, ठीक है, जो कि प और क के बीच में जिसका उच्चारण किया जाएगा। पा और क के बीच में र की आवाज आएगी। ओके, रेफ की मात्रा आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं वीडियोस के जरिए कि रेफ के शब्दों को कैसे उच्चारण किया जाता है। पार्क। ओके, अब आपने दो नए शब्द सीख लिए हैं, स्मिता पड़ोस के पार्क। ओके, स्मिता पड़ोस के पार्क में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। देखिए स्मिता है, एक पार्क है जिसमें पेड़ है, उसके नीचे वो खड़ी थी। अनजाने, अनजाने में कुछ सोचते सोचते वह पेड़ की झुकी, देखिए बड़ी की मात्रा है, झुकी डाल से पत्तियां, आदि अक्षर का शब्द है, पत्तियां तोड़ने लगी और उसकी डाल पर लटकने, लटकने लगी, लगी। देखिए पेड़ की डाल पर वो लटक रही है यहां पर। तभी कराहने, देखिए कराहने, कराहने की आवाज आई। पार्क का मतलब आप जानते हैं, बगीचा। और अनजाने का अर्थ क्या होता है? बिना जाने, बिना सोचे। और कराहने का मतलब है दर्द भरी आवाज। जब स्मिता पेड़ की डाल पर लटकने लगी तो पेड़ से कैसी आवाज आई? कराहने की आवाज आई, दर्द भरी आवाज आई। मत झूलो, मत झूलो, मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द। देखिए ये भी रेफ की मात्रा है, दर्द। द और द के बीच में र का उच्चारण होगा। रेफ की मात्रा का शब्द है ये। ओके, दर्द हो रहा है। मत झूलो, मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन बोला? पेड़ बोला। अब स्मिता ने क्या जवाब दिया? देखिए कौन है, कौन बोल रहा है, क्योंकि स्मिता को आवाज आई है। मैं पेड़ हूं जिसके हाथों पर तुम लटक रही हो। अब पेड़ बोल रहा है स्मिता से। जब स्मिता ने पूछा कौन है, कौन बोल रहा है, तब स्मिता के जवाब में क्या कहा पेड़ ने? मैं पेड़ हूं जिसके हाथों पर तुम लटक रही हो। जबकि स्मिता कहाँ लटक रही थी? देखिए स्मिता लटक रही थी पेड़ की डाली पर। इसका मतलब है कि पेड़ की डाली, पेड़ के क्या होते हैं? हाथ। ओके, पेड़ मगर तुम कैसे बोल सकते हो? स्मिता बोल रही है।
मगर तुम कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं? अब देखिए पेड़ जवाब दे रहा है, क्यों नहीं? मुझ में भी जान है, मुझे भी दर्द होता है, मेरी पत्तियां मत तोड़ो, वरना मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा? भोजन का मतलब खाना। पेड़ बोल रहा है स्मिता से कि मुझ में भी जान है, मुझे भी दर्द होता है, मेरी पत्तियां मत तोड़ो, वरना मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा? भोजन, तुम भोजन भी करते हो और पत्तियां तुम्हारे लिए भोजन बनाती है। किसने कहा? स्मिता ने कहा पेड़ से। हाँ, मेरी जड़ें जमीन से पानी लेती हैं, फिर पत्तियां धूप और पानी की मदद से खाना बनाती हैं। जमीन, देखिए नुक्ता शब्द है, ज के नीचे नुक्ता बिंदु लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? जमीन। नुक्ता शब्द मैं आपको करा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो से देख सकते हो। और जमीन का अर्थ क्या होता है? धरती। और मदद का अर्थ सहायता। ठीक है, तो पेड़ स्मिता को बता रहा है कि जब हम पानी देते हैं पेड़ या पौधे को तो क्या होता है? वो पानी कहाँ जाता है? जमीन में। तो जड़ें जमीन से पानी को ले लेती हैं और जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? सूरज की धूप यानी कि सनलाइट, ठीक है, सूरज की धूप से और पानी की मदद से खाना बनाती हैं। जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं? चावल बना रही, खिचड़ी बना रही है तो दाल डाला, चावल डाला और पानी भी डाला, है ना? तो पानी की भी जरूरत है, धूप की भी जरूरत है। और खाना कौन बना रहा है? पत्तियां। किसका? पेड़ का खाना। और आपका खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मी। लेकिन तुम्हें भोजन की जरूरत क्यों है? जरूरत, ठीक है। और ये र पर बड़े ऊ की मात्रा है, कभी भी र के नीचे छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है। ये भी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के साथ कैसे लगाई जाती है। तो चलिए, जरूरत का मतलब हम जान लेते हैं क्या होता है? आवश्यकता। अब स्मिता बोल रही है पेड़ से कि तुम्हें भोजन की जरूरत क्यों है? पेड़ ने क्या जवाब दिया? जैसे तुम्हें बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे ही मुझे भी फलने फूलने के लिए भोजन चाहिए। देखिए पेड़ क्या जवाब दे रहा है स्मिता को। जैसे स्मिता खाना खाती है, उसको एनर्जी मिलती है, उसकी हाइट बड़ी होती है, उसकी बॉडी बिल्ड होती है, ताकत आती है उसकी बॉडी में भी। तो ऐसे ही पेड़ बता रहा है कि मुझे भी बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए भोजन की जरूरत है। और जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पास क्या होंगे? फल फूल। और जिसको कौन खाएगा? स्मिता जैसे प्यारे प्यारे बच्चे। इसलिए पेड़ बता रहा है कि मुझे फलने फूलने के लिए भोजन चाहिए। और तभी तो हम तुम्हें फल फूल, सब्जियां और प्राणवायु दे पाते हैं, साथ ही सांस लेने के लिए साफ वायु भी देते हैं। देखिए पेड़ हमें बता रहा है कि वो हमें क्या क्या देता है? फल फूल सब्जियां। और जो आप सांस लेते हो ये हवा कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये भी पेड़ ही देते हैं हमें। तो पेड़ अपने बारे में बता रहा है। अच्छा, तब तो अब मैं अनजाने में भी कभी किसी पेड़ पौधे की पत्तियां और टहनियां नहीं तोड़ूंगी। ये सब बातें मैं अपने सभी दोस्तों को भी बताऊंगी। अब पेड़ की सारी बातें स्मिता को समझ में आ गई।
तब स्मिता बोल रही है कि अब मैं कभी भी अनजाने में पेड़ पौधे की पत्तियां या उसकी टहनियां नहीं तोड़ूंगी। बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में चलते चलते, पार्क में खेलते खेलते पेड़ों की टहनियां या फिर पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो तोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने पत्तियां तोड़ दी, टहनियां तोड़ दी, तो फिर पेड़ का भोजन कौन बनाएगा? आपकी मम्मी थोड़ी ना बनाएंगी। आपकी मम्मी तो आपके लिए खाना बनाती है, पर पेड़ का भोजन कौन बनाता है, उसका खाना कौन बनाता है? पत्तियां। तब स्मिता को समझ में आ गया और उसने पेड़ को क्या कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को ये सारी बातें बताऊंगी। तो बेटा, अगर आप भी स्मिता की तरह इस कहानी से समझ चुके हैं कि आप कभी भी गलती से पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ोगे, टहनियों को नहीं तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें बहुत कुछ देते हैं। तो हम क्या पेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो जैसे स्मिता ने कहा कि वो अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताएगी, तो आप भी अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, क्यों जरूरी है पेड़ हमारे लिए। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे भी जानेंगे कि पेड़ हमारे लिए जरूरी क्यों है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।